ताइवान पर अमेरिका के बाद चीन को जापान का चैलेंज। आज से 3 दिन के ताइवान दौरे पर जापानी डेलीगेशन जाएगा। ताइवान के राष्ट्रपति से मिलेगा जापान का ये डेलीगेशन। चीन का धमकी के बावजूद ताइवान के साथ खड़ा है जापान। ताइवान ने जापानी डेलीगेशन के दौरे का स्वागत किया है। चीन की टेंशन बढ़ाने के लिए जापान के 2 नेता आज ताइवान पहुंच रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद जापान के 2 प्रमुख सांसदों के ताइवान जाने से ड्रैगन बौखलाया हुआ है। आइए जानते हैं कि ताइवान जाने वाले जापान के दोनों नेता कौन हैं और वहां वो क्या करने वाले हैं। फुरुआ केजी और किहारा मिनोरू जापान के सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं। दोनों नेता जापान ताइवान के सांसदों की सलाहकार परिषद के मेंबर है। फुरुआ केजी जापान ताइवान के सांसदों की सलाहकार परिषद के चेयरमैन, किहारा मिनोरू सेक्रेटरी जनरल हैं। दोनों नेता 24 अगस्त तक ताइवान में होंगे। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से होगी मुलाकात। अमेरिका के साथ रक्षा तंत्र में सुधार पर चर्चा। लगातार चीन के मिलिट्री ड्रिल से पैदा हुए हालात पर चर्चा। जापान के दोनों सांसद 10 अक्टूबर को ताइवान के नेशनल डे पर होने वाली अहम मीटिंग पर भी चर्चा करेंगे। ये इसलिए अहम है क्योंकि उस दिन ताइवान अमेरिका जापान के सांसदों की मीटिंग होगी। फुरुया केजी और किहारा मिनोरू ताइवान के उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। चीन की ओर से लगातार दी जा रही धमकियों के बावजूद एक और अमेरिकी नेता ताइवान पहुंच गए हैं। अमेरिकी राज्य इंडियाना के गवर्नर यहां ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। ड्रैगन को आंखें तरेरना पड़ेगा भारी। ताइवान पर हमला मिटा देगा चीन का हस्ती। ताइवान के साथ अमेरिका, जापान, चीन का होगा बंटाधार। चीन की तमाम धमकी और कार्रवाई के बावजूद ताइवान चट्टान की तरह अडिग खड़ा है। ताइवान की इस हिम्मत की वजह है उसके पीछे अमेरिका का खड़े रहना। अमेरिका के साथ अब जापान भी खुलकर ताइवान के समर्थन में आ गया है। चीन की ओर से अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैनाती के साथ ही जापान ने अपने 2 सदस्यीय डेलीगेशन को ताइवान भेजा है, जो चीन को साफ संदेश है कि उसने ताइवान के खिलाफ कोई भी हिमाकत की तो उसे जापान से भी भिड़ना पड़ेगा। इस बीच अमेरिका के इंडियाना राज्य के गवर्नर एरिक होलकाम्बन ताइवान दौरे पर पहुंचे हैं। एरिक होलकाम्बन ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात करेंगे। एक साथ जापान और अमेरिका के डेलीगेशन के ताइवान पहुंचने से चीन बुरी तरह बिलबिला गया है। चीन अपनी खिसियाहट मटाने के लिए सैन्य ड्रिल कर रहा है, ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया की 2 बड़ी ताकत ताइवान के पीछे खड़े होने से चीन चाहकर भी ताइवान पर हमला नहीं कर पा रहा है। और बौखलाया हुआ चीन एक बार फिर ताइवान और जापान को धमकाने के लिए नई वॉर ड्रिल करने जा रहा है। चीन की ये ड्रिल जिंजियांग प्रांत में हो रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत चीन के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान आकर लौट भी गई, चीन केवल धमकी देता रह गया। उसने ताइवान की घेरेबंदी कर दी, लेकिन ताइवान चट्टान की तरह खड़ा रहा। जापान और अमेरिका के ताइवान को खुले समर्थन से चीन बौखलाया हुआ है। एक बार फिर ताइवान और जापान को धमकाने के लिए अब नई वॉर ड्रिल करने जा रहा है। चीन आज झिंजियांग प्रांत से लगे ईस्ट चाइना सी में वॉर ड्रिल करने जा रहा है। अमेरिका के साथ ही जापान भी खुलकर ताइवान के पक्ष में खड़ा हो गया है। जापान ने पहली बार किसी देश को टारगेट कर अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैनाती की है। आज जापान का 2 दिवसीय डेलीगेशन ताइवान पहुंचा है। अमेरिका के इंडियाना प्रांत के गवर्नर भी ताइवान के दौरे पर पहुंचे हैं। गवर्नर होलकाम ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात करेंगे और चीन की हरकत से उपजे मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। जब से नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा कर रही हैं, तब से चीन अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए केवल मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, लेकिन ताइवान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सका।